So, बच्चों, how are you? I hope that you all are doing very well at your home with your family members. As you all know that we are going through the lockdown period in our whole country, but our school, SRDAV Public School, is providing you online study facility. So here I am again, your SST teacher Sumit Kumar. Students, today we will start our next chapter, chapter 2. The name of the chapter is sensitivity towards others. So students, let's start our second chapter. The name of the chapter is sensitivity towards others. Okay, so first of all we will see the meaning of sensitivity. सेंसिटिविटी का मतलब होता है बच्चों संवेदनशीलता. ओके, सेंसिटिविटी हैज़ मेनी शेड्स ऑफ मीनिंग बट most relate to your environment, either physical or emotional. If you are sensitive to other people's needs, problems or feelings, you show understanding and awareness of them. बच्चों, संवेदनशीलता का अलग अलग तरह से मतलब निकाला जा सकता है, लेकिन अधिकतर यह हमारे आसपास हो रहे फिजिकल या इमोशनल घटनाओं से ही रिलेटेड होता है. जैसे एक सिंपल फॉर्म में हम एक एग्जांपल लेते हैं. आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई क्लासमेट किसी कारणवश बीमार पड़ गया, वह 4-5 दिनों से स्कूल नहीं आ रहा, तो आप उसके घर गए उससे मिलने के लिए, उसका हालचाल लेने के लिए. आप वहाँ जाकर क्या करेंगे? आप जाके अपने उस फ्रेंड को यही कहेंगे, ठीक है मेरे दोस्त, आप अच्छे से इलाज कराओ, अपना टाइम पे मेडिसिन लो, अच्छे से खाओ पियो, रेस्ट करो, आपकी जो भी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है मैं आपको हेल्प करूँगा, मैं आपको नोट्स दूँगा. यह क्या है? यह एक तरह से संवेदनशीलता है कि मेरा दोस्त बीमार है, वह स्कूल नहीं आ पा रहा है, तो मेरा यह फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसको मदद करूं. ठीक उसी प्रकार अगर आपको उस तरह की समस्या आ जाती है तो वह दोस्त भी आपकी मदद करेगा. दिस इज़ कॉल्ड सेंसिटिविटी. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. ह्यूमन बींग्स आर सोशल एनिमल्स. वी ऑल लिव इन ए सोसाइटी. मनुष्य जो है वह एक सामाजिक प्राणी है. मनुष्य जो है वह समाज में रहना ही पसंद करता है. कभी भी किसी को अकेले अगर किसी कमरे में 10 दिन के लिए बंद कर दिया जाए तो क्या हाल होगा उसका? अगर आप ही को अगर 2 दिन के लिए अगर रूम में लॉक कर दिया जाए तो क्या होगा? जस्ट इमेजिन कि अभी वी आर गोइंग थ्रू ए लॉकडाउन पीरियड. वी ऑल आर in our house, we cannot go anywhere, but we can contact our friends, relatives by different mean of communication what we have today. अगर आज के डेट में हमारे पास जो कम्युनिकेशन करने के साधन हैं वो अगर नहीं होते तो हम घर में पड़े पड़े बिल्कुल ही एकदम एग्जॉस्ट हो जाते. मान लीजिए कि आपके पास फ़ोन ही ना होता, एकदम घर में ही हमेशा पैक रहना है, हालत तो ख़राब हो जाती. अभी किसी भी तरह से टाइम हम अपना काट रहे हैं कि अब हालात ठीक हो जाए, तब हालात ठीक हो जाए, लेकिन वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग. चलिए, ये तो अलग बात है. हम अपने टॉपिक पे आते हैं. तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है. वह समाज में ही रहना पसंद करता है, ग्रुप ऑफ पीपल्स के बीच में ही रहना पसंद करता है. तो अब आप पूछेंगे सोसाइटी क्या है, समाज क्या है? सिंपल फॉर्म में बच्चों, सोसाइटी एक संगठित लोगों का समूह है. सोसाइटी इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल. यह एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है जहाँ पे सिर्फ सभ्य लोगों के लिए ही जगह है. कोई भी अनयूजुअल, बेकार
गुंडा, क्रिमिनल, इस टाइप का आदमी हमारे समाज से बिलोंग नहीं करता, सभ्य समाज से बिलोंग नहीं करता, हम उसे अलग मानेंगे। तो मनुष्य जो है वह अपने जैसे लोगों के बीच में ही रहना पसंद करता है, इसे ही हम समाज कह सकते हैं। वी ऑल आर सेंसिटिव टू ईच अदर बिकॉज वी डिपेंड अपॉन वन अनदर फॉर डिफरेंट नीड्स और रीजन्स। हम सभी एक दूसरे के प्रति संवेदनशील होते हैं क्योंकि हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, अलग अलग ज़रूरतों के लिए, अलग अलग कारणों से। जैसे मैं आपका एसएसटी टीचर हूँ। अगर देखा जाए तो मेरा आपका कोई रिलेशन नहीं, रिलेशन है नहीं है, लेकिन आपको मेरी ज़रूरत है, मुझे आपकी ज़रूरत है। आई एम ए टीचर, मुझे पढ़ाना है तो मैं किसको पढ़ाऊँगा? स्टूडेंट को पढ़ाऊँगा। आपको पढ़ना है तो आप किससे पढ़ेंगे? टीचर से पढ़ेंगे। तो हम दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हुए कि नहीं हुए? ठीक इसी प्रकार समाज में हर लोग हर किसी के साथ किसी न किसी तरह से कनेक्टेड हैं। जैसे सिंपल फॉर्म में आपके घर में जो रोटी मम्मा बनाती है उसके लिए आटा कहाँ से आया? आप ज़रा इमेजिन कीजिए। सबसे पहले किसान ने उसे अपने खेत में उगाया, फिर उसे सींचा, जब फसल पक गया तो उसे काटा, फिर उसे हार्वेस्ट करके पीसने के लिए मिल में ले गए। जब वह गेहूँ पिस गया, आटा बन गया, उसे पैक करके मार्केट में भेजा गया। फिर मार्केट से आपके पापा खरीद के आपके घर लेके आए, तब जाके रोटी बनी। तो आप किसान से भी रिलेटेड हैं, मैं भी किसान से रिलेटेड हूँ। तो कहने का मतलब कि समाज में हर व्यक्ति से किसी न किसी तरह से रिलेटेड है, एक दूसरे की ज़रूरत है, और इसी को कहेंगे सेंसिटिविटी। एज वी ऑफन सी इन ए सिविल सोसाइटी, एवरीवन इज ready to hold the hand of a child or an old person while crossing a road, offer them a seat in bus or train, or help them in carrying heavy bags. जैसा कि हम हमेशा देखने को मिलता है, एक सभ्य समाज में हर कोई बुजुर्गों का, बच्चों का, महिलाओं का मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। जैसे कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, उसे लेट हो रहा है, मान लीजिए आप ही स्कूल आ रहे हो, आप बहुत जल्दी में हो, आप लेट हो गए, आपके अंकल बगल से गुजर रहे हैं, अंकल ने आपके लिए बाइक रोक दिया और बोला आओ बेटा मैं छोड़ देता हूँ आपको स्कूल। या कोई बुजुर्ग हैं, दादा दादी हैं, किसी के भी दादा दादी हों, उन्हें रोड क्रॉस करना है तो हम उनका हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करा देते हैं। मान लेते हैं कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे दिखाई नहीं दे रहा, वो उसने ग्लास पहना है, वाइट कलर का स्टिक लिए हुए है, उसे रोड क्रॉस करना है, तो हम क्या करेंगे? हम उसका हाथ पकड़ेंगे और उसे उस जगह तक पहुंचा देंगे जहां पर उसे जाना हो। इसी प्रकार हम बस में, ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो देखते हैं अगर कोई बुजुर्ग, कोई बच्चा अगर खड़ा है बहुत देर से, तो हम उसके लिए अपनी सीट छोड़ देते हैं और उसे बैठा देते हैं। कोई गर्भवती महिला, कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो हम उसे अपनी सीट दे देते हैं बैठने के लिए। ठीक उसी प्रकार कोई अगर बुजुर्ग व्यक्ति अगर काफ़ी हेवी बैग्स को लेके कहीं ट्रैवल कर रहा है तो हम उसकी हेल्प कर देते हैं उसके बैग्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। रोल ऑफ फैमिली। बच्चों, ये सेंसिटिविटी, ये संवेदनशीलता हमारे अंदर आती कहाँ से है? एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द फैमिली रिलेशनशिप, we have already studied that family is the first school of every child. तो यह जो संवेदनशीलता है, यह सबसे पहले हम अपने परिवार में ही सीखते हैं, अपने बड़ों को देख कर सीखते हैं। ओके, लेट्स सी हियर। द चिल्ड्रेन लर्न दीज कैरिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर्स बाय वॉचिंग देयर एल्डर फैमिली मेम्बर्स। दे लर्न ऑल्सो फ्रॉम देयर फ्रेंड्स। बच्चे जो हैं इस तरह का ध्यान रखने वाला केयरिंग एटीट्यूड किससे सीखते हैं? अपने घर के बड़े फैमिली मेम्बर्स को देख देख के सीखते हैं।
और बच्चे कभी कभार अपने दोस्तों से भी बहुत कुछ सीखते हैं. Okay, as we have already studied that a family plays an important role in building strong bonds of love and care. All children are attached with their grandparents. They run to pick up spectacles, medicine, or anything that their grandparents wants. In turn of that, grandparents love their grandchildren very much. बच्चों, हम हमेशा देखते हैं कि बच्चे जो है वह अपने दादा दादी से बहुत ही ज़्यादा जुड़े रहते हैं. जैसे ही उनके दादा दादी को अखबार पढ़ना है, वह अपना चश्मा ढूंढ रहे हैं, हम क्या करते हैं, दौड़ के जाते हैं, उनका चश्मा उठा के ला के दे देते हैं. उनके दवा का टाइम हो गया, बच्चे दवा और पानी लेके उनके पास चले जाते हैं. ठीक उसी प्रकार दादा दादी भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स, अपने पोते पोतियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं. उनके लिए तरह तरह के गिफ्ट्स, तरह तरह के डिज़र्ट्स, तरह तरह के खाने पीने की चीज़ें उनके लिए हमेशा लाते रहते हैं. यह सारी चीज़ें जो केयरिंग एटीट्यूड जो एक दूसरे के लिए है, यह सबसे पहले हम अपने फैमिली में ही सीखते हैं. ओके, सो दिस इज़ इट फॉर टुडे. We will discuss about the physically impaired children in a next class. So, stay safe at your home with your family members. Bye bye.